क्लास में अपने बात की थी भी कोई समीकरण सही है या गलत है उसका अपने को पता करने के लिए देखा था भी इस साइड लेफ्ट हैंड साइड का जो एलएचएस का है उसकी इकाइयां और आरएचएस की इकाइयां क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, वो अपने आगे जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे तो उसमें साथ में बात करते जाएंगे। इसके अलावा अपने एक टाइप और आता है भी अपने को कोई इक्वेशन लेके वो पूछता है भी जो उसके अंदर कोई नियतांक काम में लिया गया उस नियतांक की इकाई व विमा का निर्धारण करो। ठीक है, यानी अपने को कोई सा भी एक इक्वेशन दिया उस इक्वेशन के आधार पे बताना है अपने को भी इसकी इकाई क्या है और विमा क्या है। ठीक, जैसे अगर अपने बात करें मैंने कोई इक्वेशन लिखा, जैसे अगर मैं ये देखूं मैंने लिखा 12 kg बराबर है मान लो 2 kg प्लस 9। ठीक है, 2 kg प्लस 2 kg प्लस मान लो कितना आया 10। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा x, 20 की जो इकाई है वो क्या है x है। तो अगर मैं इसको गौर से देखूं तो x अपने क्या बता सकते हैं भी अगर 2 किलो में मैं 10 किलो जोड़ूंगा तभी तो क्या किलो पड़ना है 12, यानी x है वो किस क्या होना चाहिए किलो होना चाहिए। ठीक है, यानी अपने को एक समीकरण को देख के ये बताना है कि उसकी इकाई क्या होनी चाहिए। जैसे इसमें अपने देख सकते हैं भी अगर इधर 12 किलो है और इधर कितने किलो है 2 किलो, तो ऑब्वियस सी बात है ये कितने 10 के आगे क्या आना चाहिए किलो आना चाहिए। 10 के आगे लीटर तो आ नहीं सकता क्योंकि किलो लीटर को मैं जोड़ नहीं सकता, तो किलो के साथ क्या जुड़ना है किलो, यानी 10 के आगे क्या आना चाहिए किलो आना चाहिए ताकि उनको मैं क्या कर सकूं जोड़ सकूं। इसी के आधार पे अलग अलग इक्वेशन आती है। ठीक है, जिसका आपने को ये पता करना है कि किसकी इकाई क्या है। ठीक है, जैसे एक जनरल सा क्वेश्चन समझते हैं मैंने एक इक्वेशन लिखा x इक्वल्स टू ए टी, x इक्वल्स टू ए गुना क्या लिखा t और प्लस में क्या लिखा मान लो b। एक जनरल इक्वेशन लिखा आपने x इक्वल्स टू ए टी प्लस b। यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा भी यहाँ जो x है वो तो है लंबाई, x किसके लिए लिया गया है लंबाई के लिए और t किसके लिए लिया गया है समय के लिए। ठीक है, अपने पास कोई समीकरण x इक्वल्स टू ए टी प्लस बी जहां से x तो लिया गया क्या लंबाई और जो t है वो क्या लिया गया है समय लिया गया। ठीक है, तो a और b की इकाई और विमा क्या होनी चाहिए। तो क्वेश्चन ये है भी x बराबर 80 प्लस b है, उसके अंदर x है। ठीक है, वो तो किसको दर्शा रहा है लंबाई को, t दिखा रहा है किसको समय को। तो अपने a और b की इकाई या विमा क्या होनी चाहिए इसका निर्धारण करना है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को गौर करो। अगर अपने पास समीकरण ये है x बराबर a t प्लस b, वो ये बात कह रहा है कि जो x है वो क्या है लंबाई, लंबाई का मतलब इकाई क्या आनी चाहिए मीटर आनी चाहिए। तो ये किस चीज में आएगा मीटर में। तो अगर ये चीज मीटर में आ रही है तो आगे वाली सारी चीजें भी किस में आनी चाहिए मीटर में आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर इधर किलो है तो आगे वाली चीजें भी क्या होनी चाहिए किलो भी। एलएचएस और आरएचएस दोनों की इकाइयां या जो विमा है वो समान होगी तभी तो वो समीकरण सही। इसका मतलब ये है भी अगर ये एक्स वाला मीटर में है तो इधर वालों की इकाई भी क्या आनी चाहिए मीटर आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए मीटर। अब इधर वाली मीटर कब आएगी जब ये किसका हो मीटर का और ये भी मीटर का। जैसे मैंने समीकरण लिखी भी 12 बराबर 7 प्लस 5, मैंने कहा 12 इधर क्या है केजी है, तो 12 की इकाई अगर केजी है तो इसकी इकाई भी क्या होनी चाहिए केजी होनी चाहिए तभी तो ये बराबर बोलूंगा इस। ठीक है, और अगर ये बार ये केजी है तो 7 प्लस 5 है तो बीच में प्लस या माइनस का निशान है, तो इसका मतलब ये अगर पूरा केजी है तो ये भी क्या है केजी और ये भी क्या है केजी। यही चीज अपने को उसके अंदर लगानी है। बी एक्स बराबर मैंने लिखा 80 प्लस बी है। ठीक है, तो ये जो x है वो लंबाई दिखा रहा है, इसका मतलब उसकी इकाई क्या है मीटर। तो अगर इधर वाले की इकाई मीटर है तो इधर वाले की इकाई भी क्या आनी चाहिए मीटर आनी चाहिए। ठीक है, यानी ये भी किस में आएगा मीटर में, और ये मीटर में कब सही है जब 80 भी किस में आए मीटर में, यानी 80 की इकाई भी क्या है मीटर आए और जो b है उसकी इकाई भी क्या है मीटर है, यानी ये भी मीटर होना चाहिए और ये भी क्या होना चाहिए मीटर, तब जाके ये समीकरण क्या है सही। ठीक है, तो अब अपने देखो यानी अपने हिसाब से इसके हिसाब से ये चीज आनी चाहिए। तो अब देख लो पहले इकाई या विमा किसकी पूछी है b की, तो b का तो इकाई सीधा ही आ गया, b का इकाई क्या है मीटर, तो b की इकाई का निर्धारण हो गया मीटर। तो विमा लिखो इसकी, विमा क्या लिखेंगे mlt, m केजी को दिखाता है नहीं है, l मीटर है पावर 1, t कितना
0, तो b की विमा आ गई। इसी आधार पे अगर मैं 80 की बात करूं तो 80 की इकाई आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, मीटर आनी चाहिए। मुझे इकाई किसकी चाहिए, a की, तो a का काम है तो m के बटे में t जाना चाहिए ना, एक तरीके से मीटर बटे टाइम आना चाहिए। और मीटर बटे टाइम का मतलब है मीटर, और नीचे समय है वो किसमें मापेंगे, सेकंड में, यानी इसकी जो a का जो इकाई है वो क्या होना चाहिए, मीटर बटे सेकंड। ठीक है, यानी इसकी विमा लिख सकते हैं m0 L1t -1। ठीक है, तो इस आधार पे अपने को इस टाइप से समीकरण को हल करना है। ठीक है, यानी एक साइड का जो इकाई है वो इकाई आनी चाहिए आगे वाले की, और आगे वाले की जो इकाई आएगी बीच में प्लस माइनस का निशान है, तो उसको अपने अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसी के आधार पे जैसे एक नई इक्वेशन लिखते हैं हमने, जैसे मैंने कोई भी एक जनरल इक्वेशन लिखा x = a प्लस bt प्लस ct का स्क्वायर, एक जनरल सा इक्वेशन लिखा। अभी x बराबर a प्लस bt प्लस ct का स्क्वायर, यहाँ पे वही इक्वेशन है, यहाँ जो x है वो तो दिखा रहा है इसको लंबाई को, और t मान लो किसको दिखा रहा है, समय को। किसको दिखा रहा है, समय को। तो a b और c है, इसकी इकाई में किसका निर्धारण करो, विमा। ठीक है, अपने को एक इक्वेशन दे दिया x = a प्लस bt प्लस ct का स्क्वायर, इसमें ये लिखा भी x लंबाई को दिखा रहा है, t किसको, समय को। तो अपने a b c इनकी इकाई व विमा का निर्धारण करो। अब देखो, अगर इस इक्वेशन को मैं गौर करूं तो x बराबर a है प्लस में bt है प्लस ct का स्क्वायर। ठीक, अब अगर इस इक्वेशन में मैं एक चीज गौर करूं तो वो ये कह रहा है x क्या है, लंबाई है। लंबाई का मतलब इसकी इकाई क्या आनी चाहिए, मीटर आनी चाहिए, यानी x अगर लंबाई है तो इकाई क्या आनी चाहिए, मीटर। तो अगर ये इकाई मीटर आई तो इधर वाली इकाई किस में आनी चाहिए, मीटर में। जरूरी मीटर है तभी तो बराबर में मीटर रखूंगा। तो ये अगर x मीटर में तो ये भी क्या आएगा, मीटर। और ये मीटर कब आ सकता है, जब ये क्या हो, मीटर, ये भी क्या हो, मीटर, और ये भी क्या हो, मीटर। यानी यहां से अगर मैं देखूं तो a किस में आना चाहिए, मीटर में, bt किस में आना चाहिए, मीटर में, और ct का स्क्वायर भी किस में आना चाहिए, मीटर। क्लियर बात है एकदम। क्यों, क्योंकि x अगर ये समीकरण है तो वो ये कह रहा है अभी x लंबाई है, इसका मतलब x किस में आएगा, मीटर में। तो आगे वाली सारी राशियां भी किस में आनी चाहिए, मीटर में। और अगर ये मीटर कब बन सकता है, जब ये भी मीटर का हो, ये भी मीटर का हो, ये भी मीटर का हो, क्योंकि मीटर प्लस मीटर तभी तो मीटर बनेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे a मीटर ये समीकरण है। अब अपने को इन इक्वेशन के आधार पे जिस चीज का मान पूछ रहा है वो बताओ। पहले किसका पूछ रहा है, a का, तो सीधा सीधा है, a की इकाई क्या होगी, मीटर। तो अगर मीटर है तो इसकी भी मान लिख सकते हैं। ठीक है, m0 L1 t0। अब दूसरी इकाई किसकी पूछी है, b की, तो bt का इकाई क्या होना चाहिए, मीटर। तो b का अगर मैं इकाई देखूं तो मीटर बटे t नहीं आना चाहिए, bt का इकाई मीटर है तो b का इकाई m बटे t, और t का मतलब समय, सेकंड, तो b का इकाई क्या आएगा, मीटर बटे सेकंड। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं ct वाले की, तो ct का स्क्वायर जो है वो इकाई क्या आनी चाहिए, मीटर आनी चाहिए। मुझे इकाई किसकी चाहिए, c की, तो c की इकाई का मतलब होता है मीटर बटे t स्क्वायर होना चाहिए एक तरीके से। ठीक है, यानी जो c है उसका इकाई क्या आएगा, मीटर बटे सेकंड का स्क्वायर, क्योंकि t वो किस में मापते हैं, सेकंड में। तो इस टाइप से अपने को उस इक्वेशन को सोल्व करना है। ठीक है, वो क्या पूछता है उसके आधार पे अपने को ये बताना है भी क्या इकाई आनी चाहिए। जैसे इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलो, x किस में, लंबाई देखा मीटर, तो साइड वाला भी आएगा मीटर में। तो उस आधार पे अपने को देखो, बाद में इसका विभिन्न रूप कैसे हल करते हैं वो अपने बाद में देखेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल ये पता होना चाहिए कि अपने को इसको सोल्व थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि कर कैसे रहे। ठीक है, बाकी इसको विमा से सोल्व करेंगे तो वो आगे बात करेंगे उसकी। जैसे अगर मैंने कोई क्वेश्चन दिया, जैसे t = ax प्लस btx प्लस act का स्क्वायर, या ac मान लो क्या x का स्क्वायर, ये कोई इक्वेशन है अपने पास। ठीक है, इस इक्वेशन में उसने ये कहा है, वो ही लिख रहा हूं, t क्या है, समय, और जो x है वो क्या है, लंबाई है। तो अपने को वही a b और किसका मान याद करना है, c का। ठीक, वही काम वापस अगर मैं बात करूं इधर की, तो ये क्या है, t यानी समय, समय की इकाई क्या होनी चाहिए, सेकंड होनी चाहिए। तो ये किस में आएगा,
सेकंड में। तो अगर ये सेकंड में आएगा तो ये सारे भी किस में आने चाहिए भी सेकंड में भी। अगर इस साइड सेकंड है तो आगे वाले भी क्या होने चाहिए सेकंड। तो ये मैंने सेकंड में लिखा तो ये भी किस में सेकंड में। अब ये सेकंड में कब हो सकता है जब एएस किस में आए सेकंड में, बीटीएक्स भी किस में आए सेकंड में, एसीएक्स स्क्वायर भी किस में आए सेकंड में। यानी यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि एक तो ax जो है वो किस में आना चाहिए सेकंड में आना चाहिए, दूसरा btx है वो भी किस में आना चाहिए सेकंड में आना चाहिए। ठीक है, दूसरा अगर बात करूं btx की तो वो भी किस में आएगा सेकंड में। तीसरे की बात करूं तो acx का स्क्वायर ये भी किस में आना चाहिए सेकंड में आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपने को भी इधर वाला सेकंड है तो इधर वाला भी क्या आएगा सेकंड आएगा। तो उस टाइप से मैंने ax को भी सेकंड लिखना पड़ेगा, btx की भी क्या आनी चाहिए सेकंड, acx की भी सेकंड। तो ax की बात करो अपने को a का पूछा तो a इक्वल टू ये तो होना चाहिए सेकंड के बट्टे में क्या आना चाहिए x। तो अगर सेकंड के बट्टे में x आएगा तो सेकंड बट्टे x का मतलब लंबाई है तो क्या आएगा मीटर। तो इकाई आ गई सेकंड बटे मीटर। इसका भी में रूप में आगे हल करेंगे क्योंकि विमा से भी लिखते हैं इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, दूसरी अगर मैं बात करूं btx की तो अपने को किसका इकाई चाहिए b का। तो b का मतलब यही तो होना चाहिए b सेकंड और बट्टे में t और x b, ये दोनों चीजें गुणा में उधर किस में जानी चाहिए भाग में। तो अगर मैं सेकंड के नीचे देखूं तो t का मतलब है सेकंड और x का मतलब है मीटर। तो सेकंड से सेकंड कट गया तो क्या आया 1 बटे मीटर। तो b का इकाई 1 बाई मीटर आएगा। इसमें बात करो acx स्क्वायर किस में आना चाहिए सेकंड में। तो अपने को तो a ठीक है, अपने को विमा किसकी चाहिए c की। तो c इक्वल टू क्या आना चाहिए भी एक तरीके से सेकंड बटे में ax का स्क्वायर भी a उधर भाग में है x में। तो सेकंड बटे में a का वैल्यू अभी निकाला है a का वैल्यू निकाला सेकंड बटे मीटर। तो ये तो आया सेकंड और बटे में मीटर तो वो किधर गया ऊपर नीचे x स्क्वायर यानी मीटर का 1 मीटर से 1 मीटर सेकंड से सेकंड यानी c का 1 बटे मीटर। ठीक है, यानी अपने को इस टाइप से अगर कोई सा भी क्वेश्चन दे ठीक है इस टाइप से अपने को ये देखना है भी लेफ्ट हैंड साइड की इकाई क्या और राइट हैंड साइड की इकाई क्या उसको हल करें। ठीक है, ये वैसे देखे तो ये तरीका अपने सही नहीं है क्योंकि नोट अपने को जो क्वेश्चन आता है तो उसको इस टाइप से सोल्व नहीं करना, उसको विमा के तौर पे सोल्व करना। अपने विमा रूप भी देखेंगे इसका भी विमीय रूप में कैसे इसको सोल्व करना है। लेकिन अपने को एक आइडिया होना चाहिए भी ये जो इक्वेशन ऐसे है सामने जो इक्वेशन आ रही है इस इक्वेशन को थोड़ा सा सोल्व कैसे करना है। ठीक है, बाकी अपने इस चीज को दूसरे तरीके से सीखेंगे। अपने को नॉर्मल जनरल तरीका ये होना चाहिए भी हाँ ऐसे ऐसे होना चाहिए कुछ। ठीक है, जिस टाइप से उसको क्या कर रहे हैं सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, बाकी अपने इसका जो मेन तरीका है जिस टाइप से अपने को नोट्स के अंदर या फिर जिस टाइप से अपने को आगे पेपर के अंदर हल करना होता है सोल्व करना होता है वो तरीका इससे अलग है। वो हमेशा सोल्व किया जाता है विमा के तौर पर। ठीक है, यानी अपने विमा के आधार पर उसको क्या करते हैं हल करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा है भी फिलहाल अपने को ये पता है भी ये x क्या सेकंड btx सेकंड और acx स्क्वायर क्या होना चाहिए सेकंड। तो सेकंड के आधार पे अपने उसकी तुलना करके आंसर निकाल सकते हैं भी इसकी इकाई या विमा ये कुछ होना चाहिए। ठीक है,